नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको इब्राहिम तरावरे के एक ऐसे इनकलाबी मंसूबे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर की नजरें अपनी तरफ खींच ली हैं। आपने शायद कभी सोचा भी ना हो कि अफ्रीका की सरजमीन पर लाखों भेड़ों से ऐसी इंडस्ट्री खड़ी की जा सकती है जो सिर्फ बर्किना फासो ही नहीं बल्कि पूरे बरे आज़म की मईशत बदल दे। ये सब कुछ इब्राहिम तरावरे के विजन के तहत मुमकिन हुआ है, जिन्होंने फैसला किया कि कुदरती वसाइल और जानवरों को इस्तेमाल में लाकर एक नई माशी ताकत पैदा की जाए। ये मंसूबा सिर्फ ऊन की कटाई तक महदूद नहीं, बल्कि इसके जरिए कपड़ों की आलमी सनत में बर्किना फासो का नाम रोशन हो रहा है। भेड़ों की परवरिश से लेकर उनकी सेहत, ऊन की सफाई, प्रोसेसिंग, रंगाई, बुनाई और तैयार शुदा मसनूआत तक का पूरा निज़ाम इब्राहिम तरावरे ने अपने हाथों में लिया है। हैरत अंगेज बात यह है कि एक एक भेड़ सालाना 8 किलो तक ऊन देती है, और जब लाखों भेड़ें एक ही मंसूबे के तहत पाली जाएं तो ये सिर्फ ऊन नहीं रहती बल्कि सोने जैसी कीमती दौलत बन जाती है। लिहाजा आज की वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह इब्राहिम तरावरे भेड़ों से निकलने वाले ऊन को एक ऐसी ताकत में बदल रहे हैं जो न सिर्फ बर्किना फासो बल्कि पूरे अफ्रीका के मुस्तकबिल की बुनियाद है। नाजरीन, इब्राहिम तरावरे का मानना है कि किसी भी इंडस्ट्री की बुनियाद उस वक्त मजबूत होती है जब इसकी जड़ें जमीन से जुड़ी हों। यही वजह है कि उन्होंने सबसे पहले बर्किना फासो की चरागाहों को बहाल करने पर तवज्जो दी। उनका विजन ये था कि भेड़ों के लिए खुले मैदान, ताज़ा घास और कुदरती माहौल फराहम किया जाए ताकि ये जानवर सेहतमंद रहें और ज्यादा ऊन पैदा कर सकें। इब्राहिम तरावरे ने बड़े बड़े सरकारी चरागाही मंसूबे शुरू किए जहां लाखों भेड़ें आज़ादाना घास चढ़ सकें। लेकिन सिर्फ घास पर इन्हिसार नहीं किया गया। उन्होंने किसानों को ये हुक्म दिया कि साल के मुख्तलिफ हिस्सों में भेड़ों को अनाज और भूसा भी फराहम किया जाए ताकि उनकी तवानाई बरकरार रहे। इसके साथ साथ जदीद शेड्स भी बनाए गए ताकि बारिश और सख्त गर्मी के मौसम में जानवर महफूज रहें। सबसे दिलचस्प मंजर उस वक्त का होता है जब बहार का मौसम आता है, क्योंकि ये मेमनों की पैदाइश का वक्त होता है। इब्राहिम तरावरे ने खुसूसी टीमें तश्कील दी जो नौमौलूद मेमनों की देखभाल करें। इन टीमों के पास न सिर्फ जदीद आलात हैं बल्कि वो माँ और बच्चे के दरमियान कुदरती ताल्लुक को भी महफूज रखती हैं। तहकीक से ये बात सामने आई है कि मेमने अपनी माँ की आवाज़ पहचानते हैं और ये रिश्ता उनकी परवरिश में बुनियादी किरदार अदा करता है। यही वजह है कि तरावरे के मंसूबे में माँ और बच्चे के ताल्लुक को खास तौर पर अहमियत दी गई है। मजीद ये कि इब्राहिम तरावरे ने किसानों को ये बावर करवाया कि जानवरों की देखभाल एक जिम्मेदारी है, सिर्फ बाजार नहीं। उन्होंने देहात में तरबियती कैंप्स लगाए ताकि लोग सीख सकें कि भेड़ों को किस तरह खिलाया पिलाया जाए, उनके लिए साफ पानी का बंदोबस्त किया जाए और मौसम के मुताबिक उनकी हिफाजत की जाए। यूं कहा जा सकता है कि तरावरे ने सिर्फ भेड़ों को पालने का निज़ाम नहीं बनाया बल्कि पूरे माहौल को दोस्ताना और महफूज बना दिया है ताकि जानवर खुश रहें और उनकी पैदावार कुदरती तौर पर बढ़े। यही वजह है कि माहिरीन इसे अफ्रीका की सबसे बड़ी इको फ्रेंडली लाइफ स्टॉक पॉलिसी करार दे रहे हैं। नाजरीन, इब्राहिम तरावरे बार बार ये कहते हैं कि अगर जानवर सेहतमंद होंगे तो उनकी पैदावार भी आला दर्जे की होगी। इसी सोच के तहत उन्होंने बर्किना फासो में एक ऐसा निज़ाम कायम किया है जिसमें भेड़ों की सेहत को अव्वलीन तरजीह दी जाती है। ये कोई आम इंतजाम नहीं बल्कि एक मुत्तहिद हेल्थ पॉलिसी है जो जानवरों की छोटी छोटी ज़रूरियात से लेकर बड़ी बीमारियों तक सब पर नजर रखती है। सबसे पहले तो हुकूमत ने बाकायदा वेटरनरी टीमें तश्कील दी हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में जाकर भेड़ों का मुआयना करती हैं। इन टीमों के जिम्मे है कि हर चंद महीनों बाद भेड़ों के पैरों की तराश खराश करें ताकि कोई इन्फेक्शन पैदा ना हो। खास तौर पर बरसात के मौसम में जब नमी ज्यादा हो जाती है तो ये एहतियाती तदाबीर और भी जरूरी हो जाती हैं। इसके बाद आते हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर। इब्राहिम तरावरे के हुक्म पर हर साल लाखों भेड़ों को आम बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगाए जाते हैं। ये टीके न सिर्फ भेड़ों को महफूज बनाते हैं बल्कि किसानों के नुकसान को भी खत्म कर देते हैं। इसके साथ साथ डीवर्मिंग का भी इंतजाम किया गया है ताकि भेड़ों के मेदे सेहतमंद रहें और वो बेहतर तरीके से खुराक हजम कर सकें। नाजरीन, एक और अहम मसला परजीवियों का होता है जो अक्सर भेड़ों की ऊन में छुपकर बीमारी फैलाते हैं। इसके लिए इब्राहिम तरावरे वे जदीद स्प्रे और हिफाजती दवाओं का इस्तेमाल लाजमी करार दिया है। इन इक़दामात से भेड़ें न सिर्फ सेहतमंद रहती हैं बल्कि उनकी ऊन भी साफ और मजबूत रहती है। तरावरे की पॉलिसी ये वाज़े करती है कि ये मंसूबा सिर्फ ऊन की पैदावार का जरिया नहीं बल्कि एक ऐसा निज़ाम है जिसमें जानवरों की फलाह व बहबूद को अव्वलीन तरजीह दी जाती है।
यही वजह है कि देहात के किसान अब पहले से ज्यादा मुतमईन हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हुकूमत उनके जानवरों की हिफाजत कर रही है। नाजरीन, इब्राहिम तरावरे ने जब बर्किना फासो में ऊन की इंडस्ट्री कायम करने का फैसला किया तो उनका सबसे पहला कदम यह था कि वो कटाई के अमल को मुनज़्ज़म करें। आप जानते हैं कि भेड़ों की ऊन मुसलसल बढ़ती रहती है और अगर इसे काटा न जाए तो ये न सिर्फ जानवर के लिए बोझ बन जाती है बल्कि इसकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए तरावरे ने बाकायदा शेयरिंग शेड्यूल मुतारिफ कराया है जो हर साल बहार के इख्तिताम पर नाफिज होता है। ये वक्त इसलिए मुंतखब किया जाता है ताकि गर्मियों में भेड़ें हल्की और आरामदेह रहें। नाजरीन, आप हैरान होंगे कि एक आम भेड़ से सालाना औसतन 8 किलो तक ऊन हासिल की जा सकती है। अब जरा सोचिए, जब लाखों भेड़ें इस मंसूबे के तहत पाली जा रही हैं तो बर्किना फासो के पास कितना बड़ा जखीरा जमा होता होगा। ये जखीरा सिर्फ घरेलू इस्तेमाल तक महदूद नहीं बल्कि आलमी मंडियों में भी भेजा जाता है, जहां ये लाखों डॉलर की आमदनी का जरिया बनता है। तरावरे ने इस पूरे अमल को महफूज बनाने के लिए माहिर कारीगरों की तरबियत का बंदोबस्त किया। उनके मुताबिक कटाई के दौरान सबसे अहम बात यह है कि भेड़ को कोई चोट न लगे। इस मकसद के लिए जदीद मशीनें और आलात मंगाए गए जो तेजी और एहतियात के साथ ऊन काटने में मदद देते हैं। तरबियती मराकज़ में किसानों को ये सिखाया जाता है कि किस तरह पूरे जिस्म की ऊन एक ही टुकड़े में निकाली जाए ताकि ज़ाया होने का इम्कान ना हो। नाजरीन, जब भेड़ों की कटाई मुकम्मल हो जाती है तो अगला मरहला शुरू होता है ऊन की सफाई और छांटी का, और ये वो अमल है जिस पर तरावरे ने खास तवज्जो दी है। उनका कहना है कि अगर खाम ऊन को फौरन साफ ना किया जाए तो इसकी कीमत घट जाती है और आलमी मार्केट में वो म्यार हासिल नहीं कर पाती जिसकी हमें ज़रूरत है। इसीलिए तरावरे ने बर्किना फासो के मुख्तलिफ शहरों में जदीद प्रोसेसिंग प्लांट्स कायम करवाए हैं जहां कटी हुई ऊन सबसे पहले पहुंचाई जाती है। यहाँ ऊन को सबसे पहले बड़ी बड़ी मशीनों में डाला जाता है जहां इसके अंदर मौजूद मिट्टी, घास और दीगर गैर ज़रूरी जुजियात को अलग किया जाता है। इसके बाद ऊन को गर्म पानी और हल्के डिटर्जेंट से धोया जाता है। ये अमल स्कोरिंग कहलाता है और तरावरे ने इसे आलमी मियार के मुताबिक बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी दरामद करवाई है। इस धुलाई के बाद ऊन बिल्कुल साफ और नरम हो जाती है और प्रोसेसिंग के अगले मरहले के लिए तैयार होती है। नाजरीन, ये सिर्फ धुलाई पर ख़त्म नहीं होता। तरावरे के हुक्म पर हर ऊन को म्यार के हिसाब से छांटा भी जाता है, यानी ऊन को मुख्तलिफ कैटेगरीज में बांट दिया जाता है। कहीं रेशे ज़्यादा लंबे होते हैं, कहीं ज़्यादा बारीक और कहीं ज़्यादा सख्त। ये छांटी किस लिए ज़रूरी है? ताकि बाद में ऊन को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। बारीक ऊन से आला क्वालिटी के कपड़े जबकि निस्बतन मोटी ऊन से कंबल और कालीन तैयार किए जाते हैं। तरावरे ने यह निज़ाम इस तरह तरतीब दिया है कि सफाई और छांटी के दौरान कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। जो मिट्टी या घास निकलती है उसे खाद के तौर पर दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, हत्ता कि ऊन के छोटे टुकड़े भी ज़ाया नहीं किए जाते बल्कि उन्हें दीगर सनती मसनूआत में शामिल किया जाता है। इस तरह ये पूरा अमल वेस्ट फ्री इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये सब देखकर साफ लगता है कि तरावरे ने सिर्फ ऊन की पैदावार पर नहीं बल्कि इसके हर छोटे से छोटे मरहले पर नजर रखी है। उनकी पॉलिसी यही है कि अफ्रीका से निकलने वाली हर चीज आलमी मेयार पर पूरा उतरे ताकि दुनिया ये मानने पर मजबूर हो कि बर्किना फासो अब सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक नई सनती ताकत है। जी तो नाजरीन, आपने देखा कि इब्राहिम तरावरे किस तरह एक आम सी चीज भेड़ों की ऊन को एक अजीम मंसूबे में बदल रहे हैं। ये सिर्फ कपड़ों का कारोबार नहीं बल्कि एक ऐसा इनकलाब है जो बर्किना फासो को आलमी मईशत की सफ़े अव्वल में खड़ा कर रहा है। ये सफ़र हमें ये सिखाता है कि अगर नीयत साफ हो और क़ियादत मुखलिस हो तो सबसे सादा वसाइल को भी तरक्की और खुशहाली का जरिया बनाया जा सकता है। अगर आपको इब्राहिम तरावरे के इस हैरानकुन मंसूबे की ये झलक पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती मंसूबे देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपके ख्याल में इब्राहिम तरावरे का अगला बड़ा कदम कौन सा होगा।